वेद, एक स्वर, चार आयाम। वेदों का काव्यात्मक सार। प्रस्तावना। वेद केवल प्राचीन ग्रंथ नहीं, बल्कि उस काल की जीवंत ध्वनियां हैं जब मानव ने पहली बार प्रकृति, चेतना और परम सत्य को अनुभूति के स्तर पर समझने का प्रयास किया। यह रचना भारतीय वैदिक परंपरा के चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के आध्यात्मिक स्वरूप की एक भावपूर्ण अभिव्यक्ति है, जहां ज्ञान, कर्म, भक्ति और जीवन दर्शन एक ही सूत्र में बंधकर हमारे समक्ष प्रकट होते हैं। इसी भाव के साथ आप सभी आदरणीय श्रोताओं एवं पाठकों को इस काव्य प्रस्तुति के माध्यम से वेदों के इस काव्य रस का आनंद लेने हेतु सादर आमंत्रित करता हूं। वेद, एक स्वर, चार आयाम। जब न शब्द थे, न लिपि का आकार, केवल अनुभूति थी जो स्मृतियों में लेती गई विस्तार। तब ऋषियों के हृदय में जो ध्वनि उतर आई, वही वेद बनकर जग में छाई। कहीं प्रकृति की स्तुति में चेतना का उजास, कहीं कर्म की अग्नि में समर्पण का निवास, कहीं सुरों में बहता आत्मा का गान, कहीं जीवन के रहस्यों का गूढ़ विधान। कभी अग्नि में आह्वान, कभी वायु में प्राण, कभी सूर्य सा उजियारा, कभी चंद्र सा ज्ञान। हर तत्व में छिपा है एक ही संदेश, सृष्टि और आत्मा का अद्भुत परिवेश। ये चार नहीं, एक ही सत्य के चार स्वरूप। ज्ञान, कर्म, भाव और जीवन का अनूप, ना किसी एक का बंधन, ना सीमाओं का जाल। ये तो मानव चेतना का अनंत कमाल। कर्मों से तय होती थी पहले पहचान, कालांतर में जन्म ने बांट दिया इंसान। वेद तो सिखाते हैं मिलकर चलना, सत्य और करुणा का दीपक जलाना। वेद तो सिखाते हैं मिलकर चलना, सत्य और करुणा का दीपक जलाना। सीख यही, न आडंबर में सत्य को खो देना, न भेदभाव से इस प्रकाश को ढक लेना। वेद का सार है प्रकृति और स्वयं को पहचानना और उस परम से अपना नाता जानना। वेद का सार है प्रकृति और स्वयं को पहचानना और उस परम से अपना नाता जानना। समापन संदेश। इस प्रकार वेदों की यह अनादि ध्वनि आज भी हमारे जीवन में एक मधुर प्रतिध्वनि बनकर गूंजती है, हमें स्वयं को जानने, प्रकृति को समझने और उस परम सत्य से जुड़ने की राह दिखाती हुई। यदि इस काव्य प्रस्तुति ने आपके मन में ज्ञान, शांति या एक क्षण का भी चिंतन जागृत किया हो, तो यह प्रयास सार्थक हो गया। आप सभी से विनम्र निवेदन है, यदि यह काव्य आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। और यदि आपने अभी तक हमारे इस सृजन यात्रा के साथी बनने का सौभाग्य नहीं लिया है, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस भावपूर्ण काव्य के रचयिता हैं डॉक्टर विभाष चंद्र झा, जो विचारों की वीणा पर शब्दों का राग सजाते हैं। धन्यवाद।